क्या हाल है भाई सबके। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें पहला लेक्चर था हमारा प्रोटोजोन्स के बारे में, जिसमें उनके हमने बेसिक कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन वो पढ़े थे। अब सेकंड लेक्चर जो है वो हमारा था सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे प्रोटोजोन्स में, उनके बारे में हमने देख लिया था। अब हम आज थर्ड लेक्चर ले रहे हैं, जो होगा हमारा पोरीफेरेंस के बारे में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा दोनों को ही एक ही लेक्चर में कवर कर लें। तो स्टार्ट कर रहे हैं पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा के बारे में देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पोरीफेरा की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैराजोलॉजी। पैराजोलॉजी का मतलब यही होता है कि पोरीफेरेंस की स्टडी। और ये जो टर्म पोरीफेरा है, जैसे एक टर्म प्रोटोजोआ था वो दिया था गोल्डफस्ट ने, वैसे टर्म पोरीफेरा जो है ये दिया है रॉबर्ट ग्रांट ने। और इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें कोई भी ट्रू लेयर नहीं पाई जाती है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक सेल जो होती है उसका अलग अलग काम होता है। नेक्स्ट, ये जो एनिमल्स होते हैं वो या तो सॉलिटरी उसमें पाए जाएंगे या कॉलोनियल। सॉलिटरी मतलब अकेले, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी के साथ। अगर सॉलिटरी में कौन कौन से हो जाते हैं, साइकॉन वगैरह हो जाता है, एंड कॉलोनियल में लिकोसोलिनिया ये आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें 2 लार्वा पाए जाते हैं। पहला पैरेनकाइमला लार्वा पाया जाता है, दूसरा एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। ठीक है, पैरेनकाइमला लार्वा जो होता है ये पाया जाता है लिकोसोलिनिया में, क्लैंथीरियम में, और दूसरा एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है ये पाया जाता है साइकॉन में। देखो, याद करने का तरीका ये है कि एम्फीब्लास्टुला में तुम्हारा बीच में एस आ रहा है, दैट मीन्स ये तुम्हारा साइकॉन में पाया जाता है। और वहीं पैरेनकाइमला जो होता है इसमें देखो एल आ रहा है, दैट मीन्स ये तुम्हारा लिकोसोलिनिया में पाया जा रहा है। ठीक, और इधर देखो तुम्हारा सी आ रहा है, तो ये सी तुम्हारा क्लैंथीरियम में पाया जा रहा है। तो इसे एक छोटी सी ट्रिक टाइप की समझ लो इसको याद करने के। पैरेनकाइमला जो होता है वो लिकोसोलिनिया और क्लैंथीरियम में पाया जा रहा है, वहीं एम्फीब्लास्टुला जो होता है वो साइकॉन में पाया जाता है। इनके अंदर जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील या पैरागास्ट्रिक कैविटी भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं बॉडी वॉल की। तो ये टोटल 2 लेयर इनमें देखने को मिल रही है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें कोई एक लेयर नहीं पाई जाती, कोई भी लेयर्स नहीं पाई, तो फिर हमने यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्यों लिख दिया। देखो, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी एग्जैक्ट लेयर नहीं पाई जा रही है एक्टोडर्म एंडोडर्म, उसकी जगह पर पेनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म, यानी कि जो काम एक्टोडर्म का होता था वो यहाँ पर पेनाकोडर्म करती है, जो काम एंडोडर्म का होता है वो यहाँ पर क्वाइनोडर्म करती है। सेम उसी मैनर में, इसी वजह से हमने इनको एक तरीके से समझने के लिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म का कंसिडरेशन दे दिया है। पर इन दोनों के बीच में जहाँ वहाँ पर हमको मीजोडर्म देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको मीजेनकाइम देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मीजेनकाइम होता है वो जिलेटिनस नेचर का होता है, और क्वाइनोडर्म जो होती है ये फ्लैगेलेटेड होती है। ठीक, अब कैनाल सिस्टम की बात करें तो एस्कॉन, साइकॉन, लीकॉन और एक रेगॉन, 3 मेजर, तो ये 3 ही तरीके के होते हैं। ठीक है, ये रेगॉन टाइप भी होता है, जो तुम्हारा ज़्यादातर सर जो होते हैं लार्वल स्टेज में ही देखने को मिलते हैं, बाद में ये तुम्हारा लिकोनॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस में अगर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो या तो स्पिक्यूलर सिस्टम पाया जाएगा या स्पॉन्जन फाइबर पाए जाएंगे। स्पिक्यूलर होगा तो या तो कैलकेरियस क्यूल्स होंगे या फिर सिलेसियस होंगे। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम के बने हुए, सिलेसियस मतलब सिलिका के बने हुए। ठीक है, स्पॉन्जन फाइबर्स तुम्हें इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो देखो, सेल्स स्क्लेरोब्लास्ट सेल है, ये तुम्हारी क्या करती है, स्केलेटन बनाने का काम करती है। सेक्स सेल जो होती हैं ये आर्केनोसाइट से होती हैं, ये भी आगे आप लोग पढ़ोगे। जेम्यूल जो होते हैं ये तुम्हारे हमेशा फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। अच्छा, ये आप लोग बताना, जेम्यूल जो होते हैं ये हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं, प्लांट सिस्टम में भी पढ़ते हैं, या प्लांट का जब क्लासिफिकेशन या प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं उसमें भी होता है। तो वो कौन सा तुम्हारा फाइलम होता है जिसमें हमें जेम्यूल देखने को मिलता है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, रीजनरेशन पावर जो होती है वो आर्क्योसाइट की वजह से होती है, इसी को हम टोटीपोटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं ओलियंथस। ये सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ओलियंथस क्या होता है, ये एक सोलेटरी हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज होती है ये एक तरीके की। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो, यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है, जैसे हमने अभी पढ़ा था प्रोटोजोन्स का क्लासिफिकेशन, वो किस पर बेस्ड था, वो हमारा बेस्ड था पूरा का पूरा जो भी उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड था। पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा का पूरा बेस्ड होता है स्केलेटल सिस्टम पे। ठीक, अब स्केलेटन सिस्टम का मतलब जैसे अभी हम पढ़ के आए, कैलकेरियस स्केलेटन सिस्टम, सिलिशियस स्केलेटन सिस्टम, स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जा रहे हैं, तो उन्हीं सब पे बेस्ड होता है। देखो, सबसे पहली क्लास होती है कैलकेरिया, इसी को हम कैल्सी स्पॉन्जी बोलते हैं या लाइमी स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मेनली स्केलेटल सिस्टम होता है वो तुम्हारा कैलकेरियस यानी कैल्शियम का बना हुआ होता है एग्जाम, और इसमें हमें एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल लिकोसोलिनिया, साइकॉन एंड क्लैंथीरिया। याद करने का तरीका, लवली सॉफ्ट कैल्शियम, यानी कि एल से लिकोसोलिनिया, एस से सॉफ्ट, एंड सी से क्लैंथीरिया, और सी से ही कैल्सी स्पॉन्जिया। यानी कि कैल्शियम जो है, यानी कि कैलकेरियस स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें एग्जाम्पल में लिकोसोलिनिया, साइकॉन और क्लैंथीरिया ये तुम्हारे 3 पाए जाते हैं। ठीक, और इनमें हमें एस्कोनॉइड और साइकोनॉइड दोनों तरीके का हमको कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा, ये अब कैसे याद करें एस्कोनॉइड और साइकोनॉइड, तो भैया देखो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि भाई साइकोनॉइड सिस्टम जो होता है वो इसमें पाया जाता है, एस्कोनॉइड जो होता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सा क्लेटिनिडिया या फिर हाइलोस्पॉन्जेस। ठीक, इनको हम ग्लास स्पॉन्जेस भी बोलते हैं।
ये तुम्हारे मेराइन होते हैं, डीप वाटर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा सिलिशियस स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। और 6 रेड स्पिक्यूल, ये बहुत पूछा जाता है कि 6 रेड स्पिक्यूल जो होता है वो कौन से स्पॉन्जेस में देखने को मिलता था। याद रखना ग्लास स्पॉन्जेस में ये हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला हो गया, हाइलोनीमा हो गया, फेरोनीमा हो गया। ये हाइलोनीमा जो होता है इसको ग्लास रोक स्पॉन्ज बोलते हैं, और ये फेरोनीमा जो होता है इसको बोल स्पॉन्ज बोलते हैं। यूप्लेक्टेला जो होता है इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें साइकोनॉइड और लिकोनॉइड सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है डेमोस्पॉन्जिया। ये एक अकेली क्लास होती है जो फ्रेश वाटर में, यानी कि यहाँ पर जो स्पॉन्जेस होते हैं वो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में ये हमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जेम्यूल हमें देखने को मिलता है। ठीक, स्पिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर सिलिशियस स्पिक्यूल देखने को मिलते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिकोनॉइड टाइप सिस्टम पाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक, सबसे बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज याद रखना, अगर सबसे बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज पूछता है एग्जाम में तो याद रखना यूस्पॉन्जिया होगा। ठीक, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब क्वेश्चन ये आता है कि बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज तो ऑप्शन में तुमको स्पॉन्जिला भी मिलेगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना, स्पॉन्जिला जो होता है ये अगर तुमको मिलेगा तो ये हमेशा ये आंसर तब होगा जब उसने पूछा हो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन से होते हैं, तब उसमें स्पॉन्जिला लगा देना। जब पूछा बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज कौन सा होता है तब उसमें यूस्पॉन्जिया लगा देना, और ये दोनों ही फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लियोना क्या होता है? क्लियोना तुम्हारे इसको बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। ये जितनी भी ऑयस्टर्स होते हैं, ऑयस्टर मतलब मोती वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर ये तुम्हारा उनके लिए हार्मफुल होता है, ये उनमें छेद कर देता है ऑयस्टर्स में। अब सबसे पहला हम देख लेते हैं हमारा एनिमल, जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो हमारा है ल्यूकोसोलिनियम, कैल्केरिया क्लास को बिलोंग करता है। जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। मेराइन होता है, सेसाइल होता है यानी कि बिल्कुल नीचे एकदम चिपका हुआ होता है बॉटम से सबस्ट्रेट पे। कॉलोनियल होता है क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था शुरुआत में कि ये सोलेट्री में कौन सा हमने पढ़ा था, साइकॉन पढ़ा था, और कॉलोनियल में हमने ल्यूकोसोलिनिया पढ़ा था। एस्कोनॉइड टाइप ऑफ इसमें एस्कोनॉइड स्पॉन्ज पाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, ऑसिकुलर फ्रिंजेस हमें देखने को मिलती है। ये इस तरीके से ऊपर ये जो निकलती है ना, इनको ऑसिकुलर फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक, ये मोनो एक्सॉन नेचर की होती है। याद रखना ऑसिकुलर फ्रिंजेस जो इसमें पाई जाती है वो मोनो एक्सॉन नेचर की होती हैं। इसकी आउटर लेयर तुम्हारी पेनाकोडर्म हो जाती है, इनर लेयर जो होती है वो क्वानोडर्म होती है, मिडल लेयर जो होती है मीजेनकाइम होती है। पेनाकोडर्म जो होती है उसमें पेनाकोसाइट्स होती हैं, क्वानोडर्म में क्वानोसाइट्स होती हैं, और ये जो हमारी मीजेनकाइम होती है इसमें तुम्हें अमीबोसाइट्स और मीजोग्लिया ये तुम्हें देखने को मिलती हैं। ठीक, याद रखो जो क्वानोडर्म्स होती हैं या क्वानोसाइट्स होती हैं इनका काम होता है वाटर करंट को जनरेट करना। ठीक, और वाटर करंट को क्यों जनरेट करेंगे? वाटर करंट को इसीलिए जनरेट करते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल है वो अंदर आ सके। ठीक, तो याद रखना डाइजेशन वगैरह में क्वानोसाइट्स जो होती हैं यही हेल्प करती हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अमीबोसाइट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आर्कियोसाइट्स। ठीक, आर्कियोसाइट्स जो होती हैं ये अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल होती हैं, इन्हीं को हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटीपोटेंट यानी कि रीजनरेशन पावर जो होती है वो तुम्हारी इसमें देखने को मिलती है। ये देखो PGT 2016 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्रोमोसाइट, क्रोमो से हमें याद रखना कि क्रोमा क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है पिगमेंट। ठीक, नेक्स्ट थीसोसाइट, ये थीसोसाइट जो होते हैं ये रिजर्व फूड ग्रैन्यूल यानी कि फूड जो होता है उसको रिजर्व करने में हेल्प करती हैं। मायोसाइट, मायो से याद रखो मसल्स। ठीक, हाईली कॉन्टेक्टाइल एंड स्पेंडल शेप एक्ट एज अ मसल शेप। नेक्स्ट ट्रोफोसाइट, ट्रोफोसाइट का काम क्या होता है? ट्रोफोसाइट नर्व सेल होती हैं, ग्लैंड सेल्स सिक्रीट करेंगे, ग्लैंड का काम ही होता है चीज़ों को सिक्रीशन में हेल्प करना। सेक्स सेल डेवलप फ्रॉम द आर्कियोसाइट की, तो भैया है आर्कियोसाइट से ही तुम्हारी सेक्स सेल्स बनती है। आर्कियोसाइट जो होती हैं वो तुम्हारी टोटीपोटेंट होती है। एक बार फटाफट कुछ रिवीजन कर ले रहे हैं। सबसे पहले आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट का काम क्या होता है? ये सेक्स सेल को बनाने का काम करती हैं, दूसरी टोटीपोटेंट नेचर की होती हैं। क्रोमोसाइट का काम क्या होता है? क्रोमा मतलब कलर यानी कि ये पिगमेंट में हेल्प करेंगी। थीसोसाइट का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारी फूड ग्रैन्यूल जो होती है उसको रिजर्व करने में यानी कि उसको कंटेन करती हैं। मायोसाइट यानी कि मसल्स के तरीके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगी। ट्रोफोसाइट क्या होती है? नर्व सेल होती हैं। नेक्स्ट ग्लैंड सेल का काम क्या होता है? सिक्रीशन में हेल्प करना। सेक्स सेल क्या होती हैं? ये आर्कियोसाइट से बनती हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं ल्यूकोसोलिनिया में स्पिक्यूल्स कैसे देखने को मिलेंगे। भाई कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्केरिया क्लास को बिलोंग कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलेंगे। एस्कोनॉइड टाइप ऑफ सेकेंड सिस्टम देखने को मिलेगा। एक्सीटी मटेरियल जो होता है अमोनिया होता है। क्लीवेज इसमें देखो तो इक्वल एंड होलोब्लास्टिक होता है। जाइगोट की अगर हम बात करें तो इसमें होलोब्लास्टुला या फिर सीलोब्लास्टुला हमको देखने को मिलता है। लार्वा बात करें तो पैरेंकाइमुलर लार्वा हमको देखने को मिलता है, या इसी को हम स्टेरोगैस्ट्रोला भी बोलते हैं। ठीक, और ये जब एडल्ट हो जाता है तब ये सीडेंटरी नेचर का होता है। ठीक, अच्छा एक अभी हम एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड कर देंगे जिसमें आप लोगों को हर एक उसमें जितने भी क्लीवेज है, कौन सा क्लीवेज किस क्लास मतलब कौन से फाइलम में होता है वो आपको हम बता देंगे। और एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको ये सारे बता देंगे कौन सा लार्वा कौन से उसमें पाया जाए। जैसे पोरीफेरेंस में हमको एम्फियोब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला पाया जा रहा है। वहीं नाइडेरिया के बाद वहाँ प्लानुला, इफायरा ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आपको एक समरी बना के दे देंगे। रिपब्लिक ऑफ सेल किसे कहते हैं? स्पॉन्जेस को बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक ऑफ सेल किसे बोलते हैं?
नेक्स्ट अगर हम बात करें ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो देखो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ हमको साइकॉन में क्रॉस और इंटरनल देखने को मिलता है। ल्यूकोसोलिनिया जो होता है वो प्रोटैंड्रस कंडीशन होती है। प्रोटैंड्रस का मतलब क्या होता है? स्पर्म्स जो होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं, और प्रोटोगाइनस का मतलब क्या होता है? ओवास में पहले मैच्योर होता है। ठीक, हाँ, तो हमने क्या देखा था कि जो ल्यूकोसोलिनिया होता है उसमें प्रोटैंडरस कंडीशन देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं वो पहले मैच्योर जाते हैं। वहीं साइकॉन की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटोगाइनस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, साइकॉन में प्रोटोगाइनस देखने को मिली। प्रोटोगाइनस मतलब यहाँ पर ओवा पहले मैच्योर होता है। नेक्स्ट ल्यूकोसोलिनिया की लार्वा की बात करें तो ये तुम्हारा गैस्ट्रुलेशन के बाद डेवलप होता है। वहीं साइकॉन की बात करें तो ये ब्लास्टुलेशन के बाद डेवलप होता है। तो ये याद रखना, ल्यूकोसोलिनिया LG से याद कर लो। ल्यूकोसोलिनिया क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन के बाद डेवलप होता है। वहीं तुम्हारा ये साइकॉन में क्या होता है? लार्वा। साइकॉन का साइकॉन का लार्वा क्या होता है? साइकॉन का लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला, और ल्यूकोसोलिनिया का कौन सा होता है? पैरेन्काइम्यूला। ठीक है, पैरेन्काइम्यूला, और ये एम्फीब्लास्टुला। ठीक, तो ये याद रखना, साइकॉन में एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है वो ब्लास्टुलेशन के बाद डेवलप होता है। वहीं ल्यूकोसोलिनिया में जो पैरेन्काइम्यूला लार्वा होता है वो तुम्हारा गैस्ट्रुलेशन के बाद डेवलप होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आगे। चलो, ये तो ये हो गया। देखो ये लिखा भी हो LPG, जो बनाया भी था मैंने एक ट्रिक। LPG का मतलब ल्यूकोसोलिनिया में तुम्हारी जो पैरेन्काइम्यूला लार्वा होता है वो गैस्ट्रुलेशन के बाद तुम्हारा डेवलप होता है। ठीक है, और यहाँ पर ABS, बाइक में होता है ना ABS सिस्टम, तो यहाँ पर क्या है? आप ब्लास्टुलेशन के बाद, आफ्टर ब्लास्टुलेशन जो तुम्हारा एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा तुम्हारा पाया जा रहा है ब्लास्टुलेशन के बाद किसमें? साइकॉन में, यानी साइकॉन में ब्लास्टुलेशन के बाद एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये अब कैनाल सिस्टम वगैरह तो पढ़ ही लिया। न्यूट्रिशन की चलो अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में तुम्हारा सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तुम्हारे वाटर के साथ अंदर आते हैं। ऑस्टिया जो होता है वो क्या करता है? ऑस्टिया माउथ की तरीके काम करता है। ठीक है, और वहीं पर स्पॉन्जोसील जो होता है ये तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प करता है, और ऑसिकुलम जो होता है ये इसमें एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक, स्पॉन्जोसील क्या होती है? ये कैविटी होती है। ठीक, रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्स जो होते हैं वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट तुम्हारे देखने को मिलते हैं, मोनोशियस होते हैं, इनमें बर्डिंग, फिशन और जेम्यूल पाई जाती हैं, रिडक्शन बॉडी पाई जाती है। अच्छा, जेम्यूल किस में देखने को मिलती हैं? जितने भी फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक, डेसिमल स्पॉन्जेस, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? कमेंट करके हमको बताना कौन कौन से पढ़े थे। ठीक है, एक हम बता देते हैं, याद करो। बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज जो हमें देखने को मिल रहा था, दूसरा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, हिंट दे दिया। अब इनको कमेंट करके बताना कौन कौन से थे। ठीक है, बाकी ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया, ये सारी की सारी सेल्स भी पढ़ ली हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस मैं लगा रहा था तब मेरे को वहाँ मिल गए थे कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था, अ चेम्बर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस इज, यानी कि एक ऐसा चेम्बर जो हर एक कैनाल सिस्टम में पाया जाता है वो कौन सा था? वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील होती है। ठीक, क्योंकि देखो चाहे एस्कोनॉइड सिस्टम हो, लिकोनॉइड सिस्टम हो, साइकोनॉइड सिस्टम हो, रेगॉन हो, कोई भी हो, सब में हमको पैरागैस्ट्रिक कैविटी तो देखने को मिलती ही है। और ये रेगॉन टाइप जो होता है ये तो सिर्फ लार्वल सिस्टम में ही पाया जाता है। ठीक, लार्वास में ही पाया जाता है। नेक्स्ट स्पॉन्जिला क्या होता है? देखो ये अभी हमको पढ़ दिया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक, जिसमें लिकॉन टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है। अगर एवोल्यूशन की बात करें तो पोरीफेरा फ्रॉम प्रोटोजोन इज एविडेंस बाय द एनिमल वॉल्वॉक्स, याद रखना। प्रोटोजोन के अगर हम एवोल्यूशन की बात करें कि जो पोरीफेरेंस का एवोल्यूशन है वो कौन से प्रोटोजोन से हुआ है, तो याद रखो वो वॉल्वॉक्स से हुआ है। ठीक, बाकी ये एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइम्यूला ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं पूरा। फीडिंग ऑफ स्पॉन्जेस, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फीडिंग जो होती है वो कोएनोसाइट्स का काम करती है। कोएनोसाइट में भी अगर पूछ ले कौन, तो अमीबोसाइट होते हैं। अमीबोसाइट कहाँ पाई जाती हैं? मीजोग्लिया, यानी बीच वाला जो पोर्शन था उसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक, कैसे आता है? वाटर करंट जो होता है, वाटर करंट के साथ हमारी ये अंदर एंटर करती है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज डेस्मल स्पॉन्जिया में पाए जाते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं? यूप्लेक्टेला में कहते हैं। ये तुम्हारे किसके साथ कमेंसल्जन दिखाती है? श्रिम्प के साथ दिखाती है। वाटर करंट ल्यूकोसोलिनिया में कौन प्रोड्यूस करता है? कोएनोसाइट प्रोड्यूस करता है। बोरिंग स्पॉन्ज या फिर सल्फर स्पॉन्ज किसे बोलते हैं? तो जो लार्वा होता है क्लियोना का, जो ओयस्टर इंडस्ट्री में तुम्हारा वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, वही वाला ये क्लियोना लार्वा। ठीक है, इसी को बोरिंग स्पॉन्ज या सल्फर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस स्टैब्लिश बाई इलियास। ये जो स्पॉन्जेस का जो एनिमल नेचर होता है वो किसने बताया था? वो इलियास ने बताया था। अब एनिमल नेचर कौन कौन से होता है? पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सीलिएटेड लार्वा पाए जा रहे हैं, तो ये तुम्हारे एनिमल नेचर होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्पॉन्ज कैसे होते हैं? फिल्टर फीडर होते हैं। स्पॉन्जेस में तुम्हारे जो एवोल्यूशन तुम्हारा है उसको पैराजुआ बोला गया है। रिपब्लिक ऑफ सेल किसे बोलते हैं? स्पॉन्जेस को बोलते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट तुम्हारी क्या है? तुम्हारी स्क्लेरोब्लास्ट से बनती है। सिलिकोब्लास्ट होती है तुम्हारी कहाँ से बनती है? स्क्लेरोब्लास्ट से बनती है। ल्यूकोसोलिनिया में स्पेक्यूल जो होती हैं वो तुम्हारा कैल्कोब्लास्ट होती है, यानी कैल्शियम वाली सेल्स जो होती है उससे बनती हैं। सोलेटरी हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल लार्वा ओलियंथस, ये भी हम जस्ट पढ़ के हैं। ग्लास ड्रॉप स्पॉन्ज, ये भी अभी हम पढ़ के हैं। हाइलोस्पॉन्जिया जो हमारी सेकंड क्लास थी, पहली कैलकेरिया, दूसरी जिसमें 6 रेड स्पिक्यूल्स पाए जा रहे थे तुम्हारी थी, उसमें तुम्हारा ये हो गया, तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था हाइलोनिमा वगैरह।
6 रेड स्पिक्यूल किस में देखने को मिलती है, एप्लेक्टेला में देखने को मिलती है। स्पॉन्जिन फाइबर्स लेफ्ट व्हेन अ बाथ स्पॉन्ज डिसइंटीग्रेट एंड ड्राइड, यानी कि जब तुम्हारा बाथ स्पॉन्ज डिसइंटीग्रेट हो जाता है या फिर सूख जाता है तब उसमें क्या बचता है, तो उसके तुम्हारे स्पॉन्जिन फाइबर्स बचते हैं। बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज आर फाउंड इन वार्म शैलो फ्रेश वाटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जितने भी सबसे अच्छा कमर्शियल स्पॉन्ज का किस क्लास में हमें देखने को मिलता है, याद रखना डेस्मोस्पोंजिया, यानी जिसमें फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जिसमें हमने पढ़े थे उसमें हमको कमर्शियल स्पॉन्ज देखने को मिलते हैं। ये कौन से वाटर में पाए जाते हैं, वार्म शैलो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। नेचुरल स्पॉन्ज जो होते हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूस्पोंजिया, ठीक। अब ये कुछ नाम है, जैसे ग्लास टॉप स्पॉन्ज जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलोनीमा बोलते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला को बोलते हैं। क्राउन या अर्न स्पॉन्ज किसे बोलते हैं, साइफा को बोलते हैं। बोरिंग स्पॉन्ज या फिर सल्फर स्पॉन्ज क्लियोना को बोलते हैं। बाथ स्पॉन्ज किसे बोलते हैं, यूस्पोंजिया को बोलते हैं। हॉर्स स्पॉन्ज किसे बोलते हैं, हिप्पोस्पोंजिया को बोलते हैं। फिंगर स्पॉन्ज किसे बोलते हैं, कैलिना को बोलते हैं, या जिसको चलीना भी बोला जाता है। बैरल स्पॉन्ज किसे बोलते हैं, सेस्टोस्पोंजिया को बोलते हैं, ठीक। तो ये इतना तो तुम्हारा हो गया पूरा पोरीफेरेंस के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक फाइलम पोरीफेरा पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके सारे ऑर्गेनिज्म भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। तो देखो नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा दोनों एक ही चीज़ है। नाइडेरिया हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें निडल सेल्स या निटल सेल्स या स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए हम इसको नाइडेरिया नाम दिए हैं। और सिलेंट्रेटा नाम हमने इसको क्यों दिया, क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, इसीलिए इसको हमने सिलेंट्रेटा नाम दिया है। अब इसके बारे में सबसे पहले जो सिलेंट्रेटा नाम है ये दिया था ल्यूकार्ट ने। अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर हमको सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था, यहाँ पर हमको सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वहाँ पर हमको किसी भी प्रकार की कोई भी लेयर नहीं देखने को मिल रही थी, यानी कि वहाँ पर लैक ऑफ लेयर था पूरी तरीके से। वहाँ पर हमको पेनाकोडर्म और कोआनोडर्म देखने को मिल रही थी। यहाँ पर ये प्योरली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों पाई जाती है। और एंडोडर्म जो होती है जिसको हम गैस्ट्रोडर्म भी इसमें नाम देते हैं। इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं और मैरीन्स होते हैं, जिसमें हाइड्रा जो होता है वो सोलिटरी नेचर का होता है। ओबेलिया जो होता है कॉलोनियल होता है और सीडेंट्री होता है। और ऑरेलिया जो होता है जिसे हम लोग स्टारफिश भी बोलते हैं, ये आपका स्टारफिश बोलो। ऑरेलिया जो जेलीफिश जिसे हम बोलते हैं ये आपका फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट डाइमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्टेज पाई जाती हैं, पॉलीप्लॉइड एंड मेडुसा। पॉलिप जो होती है ये एसेक्सुअल स्टेज होती है, एंड मेडुसा जो होती है ये सेक्सुअल स्टेज होती है। और मेडुसा जो होती है ये तुम्हारी मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म का जो होता है ये कौन शो करता है, ये तुम्हारा शो करता है फाइसेलिया जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेक्टोलोजॉइड्स क्या होते हैं, ये तुम्हारे प्रोटेक्टिव पॉलिप होते हैं जिसमें लॉन्ग बेसल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। एंटीरियर पार्ट इसमें जो होता है उसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, जिसमें माउथ तुम्हारा सिर्फ देखने को मिलता है, एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिसको हम लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। तो याद रखना ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो होता है ये सिलेंट्रेट में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो देखो वही अभी हम लोगों ने पढ़ा निमेटोसाइट जिनको हम नाइडोसाइट्स या फिर नेटल सेल या स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, ये इसी में ही पाई जाती हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्री मेच्योर होता है, जो तुम्हारा सिनेप्टिक और नॉन सिनेप्टिक तुम्हारा होता है, जिसमें तुम्हारी कोई भी ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाते इसमें नर्व में। माउथ जो होता है वो सराउंडेड होता है टेंटिकल से। ओबेलिया में हमको सॉलिड टेंटिकल मिलते हैं, टोटल हमें 24 टेंटिकल इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं हाइड्रा की अगर हम बात करें तो इसमें टेंटिकल हॉलो होते हैं, यानी अंदर से वो खाली होते हैं। तो टोटल 6 से 10 हमें टेंटिकल यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन की, तो सेंस ऑर्गन हमें 3 देखने को मिलते हैं, मतलब तीनों देखने को मिलते हैं। स्टैटोसिस्ट देखने को मिलता है, ओसेलाई देखने को मिलता है, और ऑल्फैक्टरी पिट्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। जो तुम्हारे स्टैटोसिस्ट होते हैं ये तुम्हारे टेंटिकुलोसिस्ट भी तुम्हारे होते हैं, क्योंकि टेंटिकल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको टेंटिकुलोसिस्ट भी बोला जाता है। लार्वल स्टेज की बात करें तो मेन 2 होते हैं, प्लैनुला एंड निफायरा। प्लैनुला लार्वा तुम्हारा ओबेलिया में देखने को मिलता है, निफायरा लार्वा जो होता है वो ऑरेलिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन की। तो देखो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा का पूरा किस पर बेस्ड था, उसमें पाए जाने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन पर। दूसरा हमने पढ़ा पोरीफेरेंस के बारे में, तो वो क्लासिफिकेशन किस में बेस्ड था, उनमें पाए जाने वाले जो पूरा सिस्टम था, यानी कि जो उसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाई जा रही हैं, सिलिशियस पाई जा रही हैं, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड करा था। अब यहाँ पर जो तुम्हारा होता है वो पॉलिप और मेडुसा के बेसिस पे, यानी पॉलिप और मेडुसा स्टेज के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहली क्लास होती है तुम्हारी हाइड्रोजोआ, जिसमें तुम्हारे वाटर एनिमल्स तुम्हारे पाए जाते हैं, जिसमें तुम्हारी पॉलिप एंड मेडुसा दोनों स्टेज पाई जाती है, और यहाँ पर वेलम भी पाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल में हाइड्रा, ओबेलिया, बोगनविलिया, फाइसेलिया ये सब तुम्हें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फाइसेलिया वही होता है जो तुम्हारा डाइमॉर्फिज्म शो करता है, ये जस्ट अभी हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। पॉलिप एंड मेडुसा से यहाँ पर दोनों पाई जाती हैं, किसमें, हाइड्रोजोआ में। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्काइफोजोआ। यहाँ पर सिर्फ से तुम्हारी मेडुसा स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, यहाँ पर पॉलिप स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, जैसे ऑरेलिया, राइजोस्टोमा, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं तीसरी एंथोजोआ की। तो यहाँ पर पॉलिप पाया जाता है, यहाँ पर मेडुसा स्टेज जो होती है वो नहीं देखने को मिलती है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की बात करें तो वो डिवाइडेड होती है तुम्हारी मेजेंट्रीज में,
और इसके एग्जाम्पल में गॉर्गोनिया हो गया, टूबीपोरा हो गया, मेट्रीडियम हो गया, ये हमारे देखने को मिलते हैं। कॉमनली इनको सी एनिमन या कोरल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रा। सबसे पहला हमारा ये है, तो हाइड्रा का ये जो डिस्कवरी थी वो ट्रेम्बली ने करी थी, नाम जो था वो लिनियस ने दिया था। और क्लोरोहाइड्रा विरिडिज्मा, ये तुम्हारा, इसको हम ग्रीन हाइड्रा भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है क्लोरेला वल्गैरिस के साथ। ठीक, ऐसे ही एक चीज़ मैंने और पढ़ाई थी कि एक अकेला ऐसा पैरामीशियम होता है जो तुम्हारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है ग्रीन एल्गी के साथ। उसका नाम क्या है? कमेंट डाउन करो, नीचे लिखो उसका कमेंट क्या है। दोनों को बताओ कौन सी जो ग्रीन एल्गी है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, और कौन सी पैरामीशियम की स्पीसीज़ है जो तुम्हारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। ठीक, नेक्स्ट के बाद बात करते हैं एक्टोडर्म। ये तुम्हारी नर्व सेल, इसमें तुम्हें देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिलती है, नाइडोसाइट्स देखने को मिलती है। ये जो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं ये तुम्हारी टोटीपोटेंट नेचर की होती हैं। अब उसके बाद इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिप स्टेज देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिप स्टेज देखने को मिल रही है। ठीक, उसके बाद एसिलोमेट होता है, 6 से 10 इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं, और सारे के सारे जो टेंटिकल होते हैं वो हॉलो होते हैं अंदर से, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का सीनोसार्क वगैरह देखने को हमें नहीं मिलता है। लोकोमोशन तुम्हारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टेंटिकल का काम कर लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, फूड कैप्चर में हेल्प कर रहे हैं, एनालॉगस होते हैं सीडोपोडिया के। ठीक, यानी कि ओरिजिन अलग होता है और फंक्शनिंग में सेम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, बियर बोथ फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया, यानी जो इसमें न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होती हैं वो उसमें ही तुम्हारा फ्लैजिला और सीडोपोडिया दोनों तुम्हें देखने को मिलते हैं। सेलेंट्रॉन जो होता है वो तुम्हारा उसी में डाइजेशन होता है, उसी में सर्कुलेशन होता है, ये दोनों काम जो होता है ये सेलेंट्रॉन ही करता है। ठीक, सेलेंट्रॉन कैविटी जिसके बेसिस पर हमने इसको नाम दिया है सीलेंट्रेटा। निमेटोसाइट जो होती हैं वो तुम्हारी इंटरस्टीशियल सेल से तुम्हारी डेराइव होती हैं, जिनको इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स भी कहा जाता है। ये तुम्हारे टॉक्सिन रिलीज करती हैं जो हिप्नोटॉक्सिन होता है, जो तुम्हारा प्रोटीन और फिनॉल से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रुप ऑफ निमेटोसाइट, जिसे हम न्यूडॉन भी बोलते हैं। अब हाइड्रा तुम्हारा जो होता है वो क्या करता है, जो इसके सामने फूड आ रहा होता है, यानी जो भी इसका खाना होता है उसको ये कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो केमिकल स्टिमुलेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन इन इट्स टिश्यू फ्लूइड ऑफ प्रे। यानी कि देखो जैसे मानो ये हमारा हाइड्रा है, ठीक, और ये इसके सामने एक प्रे आ रहा है, तो इसके टिश्यू में, यानी ये जो इसका होस्ट है या जो ये जो इसका प्रे है, इसके प्रे के टिश्यूज़ में जो ग्लूटाथायोन्स पाया जाएगा, ग्लूटाथायोन जो पाया जाएगा, ये ग्लूटाथायोन को ही ये सेंस करता है और उसी के बेसिस पर इसको ये फीड करता है। ठीक है, कि इसके सामने एक है। उसके बाद डाइजेशन की बात करें तो पहला डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेकंड डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। हाइड्रा जो होता है वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, याद रखना इस चीज़ को। प्रोटैंडरस कंडीशन देखने को मिलती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। प्रोटैंडरस मतलब जहाँ पर स्पर्म जो होते हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं ओवरी के कंपैरिजन में। सिंगल ओवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती, और इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। अब हम अगले स्टार्ट करते हैं ओविलिया। तो देखो ओविलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ओविलिया हाइड्रोजोआ का मेंबर है। ठीक, यहाँ पर हमको पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज तुम्हें देखने को मिलती हैं। मेराइन होता है, कॉलोनियल होता है, फिक्स होता है, एंड मोटाइल भी होता है। फिक्स एंड मोटाइल दोनों होते हैं। ठीक, उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये तुम्हारा इनिशियली डाइमॉर्फिक होता है, बाद में ये ट्राइमॉर्फिक हो जाता है। दो बेसिक पार्ट होते हैं, हाइड्रोराइजा एंड हाइड्रोकैलस। अभी क्या होते हैं ये देखो, ये जो नीचे का जो बेस होता है, यानी ये हिस्सा जो होता है ये कहलाता है, इसके रूट एक तरीके से समझ लो, तो ये कहलाता है हाइड्रोराइजा, और उसके ऊपर एक तरीके से समझो पेड़ का ये स्टेम टाइप का जो होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोकैलस। ठीक, यानी हाइड्रोराइजा के थ्रू, राइजा से याद रखो राइजोम या फिर रूट, जिससे क्या होता है इनका काम क्या होता है सबस्ट्रेट से जोड़ के रखना प्लांट को, वैसे ही हाइड्रोराइजा क्या करता है सबस्ट्रेट से जोड़े रखता है। ठीक है, ओविलिया को। हाइड्रोकैलस क्या होता है, ये स्टेम होता है जिसमें आगे जाके ब्रांचिंग वगैरह देखने को मिलती है। दो तरीके के जोइड पाए जाते हैं, एक हाइड्रेंथ जिसको पॉलिप या गैस्ट्रोजोइड बोलते हैं, दूसरा गोनोजोइड ब्लास्टोसेल या गोनांजियम भी जिसको बोला जाता है। जो तुम्हारा पॉलिप होता है ये तुम्हारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। गोनोजोइड या ब्लास्टोजोइड होते हैं ये तुम्हारी सेक्सुअल बॉडी जो होती है मेडुसा उसको प्रोड्यूस करते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, पॉलिप से जब मेडुसा बनता है तो ये एसेक्सुअली बनता है। ठीक है, तो पॉलिप से जब मेडुसा बनेगा तो वो हमेशा एसेक्सुअली ही बनेगा। उसके बाद इसमें जो हॉलो रीजन होता है उसको सीनोसार्क बोलते हैं, और आउटर जो पेरिफेरी पे तुम्हारा होता है उसे हम पेरिसार्क बोलते हैं, जिसमें सीनोसार्क जो होता है वो लिविंग होता है एंड पेरिसार्क जो होता है वो डेड होता है। जैसे ये देखो, ये जो बाहर की तरफ देख रहे हो ये जो कलर्ड है ये तुम्हारा पेरिसार्क है जो डेड नेचर का है, और इसके अंदर हॉलो रीजन जो होता है ये तुम्हारा सीनोसार्क होता है जो लिविंग नेचर का होता है। टेंटिकल्स की बात करें तो ये तुम्हारे सॉलिड होते हैं, 24 टेंटिकल इसमें पाए जाते हैं। कवरिंग की बात करें तो पॉलिप जो होता है उसमें तुम उसको हाइड्रोथीका कवर करता है, मेडुसा की जो कवरिंग होती है उसे हम गोनोथीका बोलते हैं। ठीक, हाइड्रेंथ जो होता है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है, गोनांजियम जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, मेडुसा जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक, कि गोनांजियम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और इसी गोनांजियम से ही एसेक्सुअल मेडुसा निकलता है जो डिप्लॉइड होता है। ठीक,
अब हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। तो देखो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ए सेक्शुअल बॉडी होती है ओबेलिया की कॉलोनी में, जो तुम्हारी क्या करती है, सेक्शुअल इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। ठीक, मेड्यूसा ए सेक्शुअली बनता है ब्लास्टोसिस्ट से, लेकिन होता वो सेक्शुअल है। ठीक, मेड्यूसा फॉर्म थ्रू एक्सोजिनस बडिंग, यानी कि एक्सो मतलब क्या, ये तुम्हारा ये है, इसके बाहर ही तुम्हारा बड बनता है और वो बड फिर डिटैच हो जाता है, इसको हम एक्सोजिनस बडिंग बोलते हैं। उसके बाद स्टेटोसिस्ट जो होते हैं वो तुम्हारे टेंटिकल के बेस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने इनको टेंटिकुलोसिस्ट भी बोला था। क्यों? क्योंकि टेंटिकल्स में ही देखने को मिलते हैं ये हमारे, इन्हीं टेंटिकल्स में ही या इन्हीं टेंटिकल्स के ही अंदर, सॉरी सबसे पहले स्टेटोसिस्ट में हमको तुम्हें स्टेटोसिस्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, टेंटिकल्स में। और इन्हीं टेंटिकल जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, निमेटोसिस्ट को कंटेन करते हैं। ये जो निमेटोसिस्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इंटरस्टिशियल सेल से ही डेराइव होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फूड कैप्चर में हेल्प करना। और उसके बाद स्टेटोसिस्ट का और काम क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन के तरीके भी ये काम करता है। उसके बाद मेनुब्रियम तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा क्वाड्री एंगुलेट होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्वाड्री एंगुलेट होता है मेनुब्रियम। अब देखो पूरा कि ये तुम्हारा ओबेलिया है, इससे तुम्हारा ब्लास्टोस्टाइल बनेगा। ब्लास्टोस्टाइल क्या करता है, ये सेक्सुअली मेड्यूसा बनाएगा। मेड्यूसा जो होती है वो सेक्सुअल होती है, ये तुम्हारा दोनों मेल और फीमेल बॉडी बनाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के थ्रू, जहाँ से तुम्हारा स्पर्म बनेगा, ओवा बनेगा, ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे। ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, यानी कि वाटर में तुम्हारे ये रिलीज होंगे दोनों के दोनों गैमीट्स। फिर यहाँ से जाइगोट तुम्हारा बना, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। फिर इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, जिससे ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला बनने के बाद अर्ली गैस्ट्रुला बनेगा, और इसको जिस हम बोलते हैं स्टेरोगैस्ट्रुला। ठीक, तो याद रखना इसमें जो अर्ली गैस्ट्रुला होता है उसे हम स्टेरोगैस्ट्रुला बोलते हैं। बाद में ये अर्ली गैस्ट्रुला मैच्योर बनता है, और मैच्योरेशन के टाइम पर क्या होता है, आर्केंट्रॉन कैविटी जो होती है वो डेवलप होती है। फिर उसके बाद सबसे पहला लार्वा बनता है, जिसे हम प्लैनुला लार्वा कहते हैं, जो तुम्हारा सीलिएटेड लार्वा होता है। बाद में जब यही लार्वा तुम्हारा सबस्ट्रेट से जाके अटैच हो जाता है, जिसे सेसाइल स्टेज हम बोलते हैं, वो तुम्हारी हाइड्रोला लार्वा होती है। बाद में ये हाइड्रोला लार्वा पूरा का पूरा मैच्योर बॉडी फिर से बनाता है। ठीक, उसके बाद स्टेटोसिस्ट जो होता है ये तुम्हारा कैलकेरियस ग्रैन्यूल कंटेन करता है, जिनको हम ओटोलिथ बोलते हैं। ये सवाल पूछा गया है बैक पेपर्स में, और जिसमें 4 गोनाड होते हैं, 4 रेडियल कैनाल्स होती हैं। ठीक है, अब अगला ऑर्गेनिज्म है तुम्हारा ऑरेलिया। ऑरेलिया जो होता है वो स्काइफोजोआ का मेंबर होता है, जिसको हम लोग जेलीफिश भी बोलते हैं। ये मैराइन होता है, सोलिटरी होता है, और फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग होता है, और ये कार्निवोरस नेचर का होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ओबेलिया की जैसे सिमिलर होती है, लेकिन यहाँ पर सब अम्ब्रेलल सरफेस और एक्स अम्ब्रेलल सरफेस, ये 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रफाइलम जो होता है इसी को हम टेंटिकुलोसिस्ट भी बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, ये लेपेट पे पाया जाता है, और ये एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन होता है। टोटल 8 होते हैं नंबर में। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये बने हुए ना, ये सब इनको हम लेपेट या रफाइलम बोलते हैं। ये टोटल 8 होते हैं, सेंसरी नेचर का भी काम करते हैं, इन्हीं को टेंटिकुलोसिस्ट भी बोलते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं, या कैल्शियम फॉस्फेट के तुम्हारे मिल के बने होते हैं। गोनाड के ये तुम्हारे एक्सोजिनस नेचर के होते हैं। ठीक, ये एक्स अम्ब्रेलल सरफेस तुम्हारी हो गई। अब इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ याद रखना कि रेडियल कैनाल्स कितनी होती हैं, पैरा रेडियल कितनी होती हैं, और इंटर रेडियल की कितनी होती हैं। 8 रेडियल कैनाल होती हैं, 4 पैरा रेडियल होती हैं, और 4 जो होती हैं वो इंटर रेडियल होती हैं। बस इतना याद कर लो कि रेडियल कैनाल 8 हैं, बाकी सब 4 होती हैं। ठीक है, और इसमें एक गैस्ट्रिक पाउच पाया जाता है बीचों बीच सेंटर में, जो तुम्हारा वाटर एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको इनहेलेंट साइफन भी बोलते हैं। अगला हिस्टोलॉजी की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक होता है। नाइटोब्लास्ट सेल यहाँ पर पाई जाती हैं, जो तुम्हारी ए ट्राइकस और हेट्रोट्राइकस आइसोराइजा एंड हेट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक, इसमें तुम्हारी देखने को मिलती हैं 2 टाइप की। नेक्स्ट जर्म सेल्स तुम्हें देखने को मिल रही है। मीजोग्लिया जो होती है वो तुम्हारी, उसको हम कॉलेनकाइमा बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लोकोमोशन की बात करें तो तुम्हारा जेट प्रपल्शन थ्योरी के थ्रू ये लोकोमोट करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड होता है जिसके थ्रू इसमें लोकोमोशन होता है, तो जेट प्रपल्शन थ्योरी के थ्रू लोकोमोट होता है। एक चीज़ याद रखना, ये पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम बेस पर हैं, कुछ भी इसमें डेप्थ में या कुछ भी बहुत डिटेल में वो नहीं है कि एक एक चीज़ पूरी थ्योरी वाइज लिखी हो। एग्जाम में 1 लाइनर आता है, उसी 1 लाइनर पर ही ये पूरे के पूरे नोट्स बने हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिल रहा है। गैमीट जो रिलीज होते हैं तुम्हारे, गैमीट रिलीज इन माउथ कम्स आउट विद द वाटर, बाहर तुम्हारे, क्योंकि हमने क्या देखा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें हमें देखने को मिलता है। होलोब्लास्टिक या अनइक्वल क्लीवेज देखने को मिल रहा था। साइफोजोआ और हाइड्रोजोआ ये तुम्हारी फीडिंग लार्वल स्टेज होती है, जो तुम्हारी पॉलिप स्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद प्लैनुला लार्वा बनता है, जो सिलेरी लार्वा होता है। लास्ट में इफायरा लार्वा बनता है, जो मैच्योर लार्वा होता है। तो याद रखना, अगर कभी सवाल बन जाता है कि ऑरेलिया में पाया जाने वाला पॉलिप स्टेज का लार्वा कौन सा है या फीडिंग लार्वा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा साइफोस्टोमा या हाइड्रोस्टोमा। दूसरा अगर पूछ ले सिलिएटेड लार्वा कौन सा होता है, तो प्लैनुला लार्वा। सेम यही सिलिएटेड लार्वा यहाँ पूछ ले तो यहाँ पर भी प्लैनुला लार्वा ही होता है। बाद में ओबेलिया में ये प्लैनुला लार्वा जो होता है वो डेवलप होकर क्या बनाता है, हाइड्रोला लार्वा, और यहाँ पर ये डेवलप होकर बनाता है इफायरा लार्वा। ठीक,
तो ओबीलिया का जो मेच्योर लार्वा होता है वो कहलाता है क्या, हाइड्रोला लार्वा, और इसका जो मेच्योर लार्वा होता है वो क्या कहलाता है, एफाइरा लार्वा। ठीक, तो इतना हो गया सीलेंट्रेटा के बारे में। अब इसके बाद हम सीधा अगली क्लास स्टार्ट करेंगे जो हो गया प्लेटी हेलमिंथ की। तो थैंक यू एवरीवन।